अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड सामने आ रहा है उसमें पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आ रही। अगर हम जो शादाब को स्क्वाड में सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम जो वो पेसर को लेकर आते हैं स्क्वाड में उनको हम किस नंबर के ऊपर एडजस्ट करेंगे। मतलब एक राइट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का कैसे बैठ सकता है, क्या चीजें होंगी। बाबर आजम का समझ नहीं आ रही, उनको वापस बिग बैश से बुलाएं या ना बुलाएं। पाकिस्तान इस श्रीलंका टूर से पहले, ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले और वर्ल्ड कप से पहले दाऊद सब कंफ्यूजन का शिकार हो गया। जरा इस पर बात करेंगे जिसके बाद इब्रार की ओर से कुछ अपडेट आ रही है वो शेयर करेंगे और एशेज का चौथा टेस्ट मैच जो शुरू होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान जो है अपना स्क्वाड जो अनाउंस करने को तैयार है। पाकिस्तान ने टूर करना है, आपको पता है कि श्रीलंका जाना है, लेकिन जो स्क्वाड पाकिस्तान श्रीलंका का अनाउंस करेगा तकरीबन हतमी तौर पर वर्ल्ड कप का वही स्क्वाड होगा। कुछ 1-2 तब्दीलियां ऊपर नीचे हो जाएंगे अगर बिग बैश लीग में आपके प्लेयर्स रुक गए। लेकिन सवाल यहां पर दाऊद साहब बड़ा डिफरेंट आ रहा है और सवाल ये आ रहा है कि अगर आप जो शादाब खान को लेकर आ रहे हैं टीम में, फिर आप मास सदाकत को लेकर आ रहे हैं टीम में, फिर अहमद दानियाल की इंक्लूजन जो है टीम में होने जा रही है, बड़ा मसला यहां पर यह बना हुआ है कि आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अगर आप मास सदाकत को ले आते हैं तो उसको किस नंबर के ऊपर चांस देंगे, अगर आप शादाब खान को ले आते हैं तो उसको किस नंबर के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो कंफ्यूजन का शिकार है। दाऊद साहब देखिए, कल हमने आपको जो बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स थी वो कल हम आपके साथ शेयर की थी। मैं जल्दी से 30 सेकंड में उसको भी प्रीव्यू करूंगा कि कल क्या हुआ था, कल क्या अपडेट्स आई थी, और फिर बताएंगे कि आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है पाकिस्तान के श्रीलंका टूर को जो आपका स्क्वाड है और वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी कंफ्यूज्ड है। आपके जो कप्तान और आपके कोच साहब हैं उनके लिए भी एक सरदर्दी बनी हुई है। वो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए पहले बता दूं कि जब एक टीम बनाई जाती है किसी भी, चाहे वो बायलैटरल सीरीज की हो या वो आईसीसी इवेंट की हो, तो वो प्लेइंग 11 को देखकर मद्देनजर रखकर अपना स्क्वाड बनाया जाता है कि अगर ये प्लेयर हमारे पास है, चलो ये तो हमारी 11 होगी ना, चलो 12वें 13वें में ऑप्शन होगा अगर आप इसको बिठा के उसको चांस देना चाहो, और 2 आपने ऐसे बैकअप पे रखे होते हैं कि चलो जी अगर खुदा ना खास्ता हमारा ये अनफिट हो गया, फिर फास्ट बॉलर है उसके बैकअप के तौर पर या स्पिनर के बैकअप के तौर पर। लेकिन यहां पर चीजें इतनी स्मूथ नहीं है क्योंकि आपके लिए मसले बहुत ज्यादा हैं। एक नहीं है, मसले बहुत ज्यादा हैं। वो मसले भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आपको जो स्क्वाड की आपको पता है डेट है, क्योंकि एक हफ्ता है, इसी हफ्ते पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करना है। सिलेक्शन कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसके बाद हमने आपको कल जो अपडेट्स थी वो दी कि मां सदाकत को दौरे श्रीलंका के लिए पिक किया जा रहा है। अहमद दानियाल के नाम पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी इत्तेफाक कर रही है। आपको बताया दिया था पहले से ही कि शादाब खान तो आ ही आ रहे हैं, और कल जब बैठे सिलेक्टर्स तो तमाम ने इस बात पर एग्रीमेंट किया कि शादाब खान वाइस कप्तान थे और हमें वो चाहिए। तो चलो ये मामला तो तय हो गए। दूसरी जल्दी से आपको बात बता देते हैं कि जो बिग बैश में आपके खिलाड़ी गए हुए हैं बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, उनके हवाले से क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो जो 2 खिलाड़ी हैं, चलो सब नहीं तो 1-2 खिलाड़ी रोक लो, तो उस पर आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, वो कह रहा है ठीक है जी ऑस्ट्रेलिया से आगे भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, तो अपने 1 से 2 खिलाड़ी लाइक बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ये छोड़ देते हैं, इनको हम श्रीलंका सीरीज में नहीं रखते। इवन हम आप ये भी लगातार आपको कह रहे हैं कि यार अगर पाकिस्तान अपने स्क्वाड के कोई खिलाड़ी जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खिलाना चाहता है वो रोकता है तो बहुत गलत है, चाहे वो पेसर भी मेरी तरफ से रोकना हो वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इवन ऑस्ट्रेलिया का आपको बता रहे हैं कि 3-0 हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का ये काम बनता था कि अब 3-0 होने के बाद वो एशेज को कोई अहमियत ना देता और अपने मिचेल स्टार्क वगैरह सारों को वो रिलीज करता, जो बिग बैश लीग का ऐसा है वो जाके बिग बैश करते। उन्होंने कहा नहीं, जब हमारा बिग बैश हो रहा है फोकस बिग बैश पे होना चाहिए। तो बिल्कुल, तो आप क्यों डबल स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं? मैं समझता हूं ये बड़ा एक शर्मनाक काम होगा, बहुत शर्मनाक काम होगा अगर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को कह दिया जाता है, अगर उनकी खुद की ख्वाहिश है या जिसकी भी है, अगर उनकी खुद की ख्वाहिश है तो ये भी एक शर्मनाक बिहेवियर है। अगर पाकिस्तान की और ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है, एक बात है, ये भी एक शर्मनाक 3 मैचों की सीरीज है और यहां पर इतने मैच है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो वही तो बता रहा हूं, ये कह रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट देंगे जी। बहुत ज्यादा भी अगर आखिर भी आई हुई है ना, आखिर भी आई हुई है, अगर बहुत ज्यादा रोला है, बिग बैश जोर से आई हुई है कि खेलनी है, तो फिर ये तरीका कार है कि भाई 3 मैच है ना, वो आप फ्लाइट लो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट श्रीलंका, 1-2 दिन पहले आओ, वो 3 मैच खेलो
और उसके बाद आप दोबारा से रवाना हो जाओ, क्योंकि वो बिग बैश तो चलेगी, बहुत लंबी जाएगी, वो तो जनवरी के एंड तक जा रही है, वो पता नहीं 24-25 जनवरी तक जाएगी, वो तो बहुत एंड तक जाएगी, वो तो रोला ही नहीं है ना। 25 जनवरी से भी आगे कोई आगे पीछे की डेट है फाइनल की उसकी, वो तो आपको बहुत टाइम, आप 11 को फ्री भी हो जाओगे, 3 मैच में कोई रोला नहीं पा जाएगा। कुछ 6 दिन की अगर आप छुट्टी ले लो, क्योंकि 7, 9, 11, 5 तारीख को आओ, 12 तारीख की दोबारा फ्लाइट लो, दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाओ, 1 हफ्ते का गैप है मैक्सिमम। जो एक प्लेयर मिस करेगा वो 2 मैच मिस करेगा बिग बैश के, क्योंकि एक मैच रोज चल रहा है, वो आप मैक्सिमम 2 मैच मिस करोगे बिग बैश के, तो कोई मसला नहीं है। बाबर या शाहीन या ये इनका है, क्योंकि हारिस रऊफ के वाले से भी अपडेट दिया कि सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि हम इनको तो चांस दें। खैर ये बातें तो हमने कल भी की थी, इस बातों में तो कोई नई बात नहीं है, ये हमने आपको कल भी अपडेट देती थी। मसला ये नहीं है, जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है अली साहब, वो ये है कि आप शादाब खान को ला रहे हो टीम में, ठीक है जी ले आओ, आप कहते हो जी बिग बैश में बहुत अच्छा किया। सवाल यहां पर यह है, सिलेक्शन कमेटी जब टीम मैनेजमेंट से पूछती है तो टीम मैनेजमेंट के पास भी इसका जवाब नहीं है। मैं कप्तान और कोच की बात कर रहा हूं, खिलाओगे किसकी जगह? चलो ये तो एक सवाल है। अब आप ये इस पर भी अब आप क्लियर नहीं हो कि अभी आपने अब्दुल समद को लास्ट सीरीज में रखा, फिर आपने उनको कहा कि भाई अब्दुल समद आप हमारे इंजर्ड हो गए थे तो वो बाहर चले गए। फखर जमान को आप नंबर 5 पे खिला रहे थे। फखर जमान क्या रियली में नंबर 5 पे उस्मान खान नंबर 6 पे आ रहे हैं? क्या फखर जमान नंबर 5 और नंबर 6 पे वाकई ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब नहीं है। वो मजबूरी में आपके पास हसन नवाज नहीं थे, वैसे तो हसन नवाज का भी वो नंबर नहीं बता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन चलो आप उनको खिला रहे थे, 1-2 मैच में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, फिर नहीं किया, फिर वो बाहर चले गए। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आपने कहा फखर खेल लो। फखर का भी दरमियानी सही वो गया, कोई बहुत एक्सीलेंट नहीं कर पाए, उनका नंबर नहीं है ना। इवन ओपनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो क्या वो एक सही तरीके कार है? इसका सवाल का जवाब है नहीं भाई, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। फिर अब सवाल यहां पर यह है कि आप वो आपने जो फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हो आप अपने कॉम्बिनेशन में, आप क्या 2 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे? मेन वो भी एक काम है कि अगर आप 2 फास्ट बॉलर और एक फहीम के साथ क्या जाओगे? क्योंकि फहीम की जगह पर हम नॉर्मली ये देख रहे हैं कि हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान एक तब्दीली ये कर जाता है कि पाकिस्तान फहीम अशरफ को बाहर बिठा देता है, तो कहीं ना कहीं जो शादाब है उनकी जगह उनकी स्पॉट के ऊपर बन सकती है कि श्रीलंका में। लेकिन वहां पर भी मसला ये आ जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता जरा सा भी ऐसा इशू आया कि जहां पर पेस को सपोर्ट मिल रही हुई और फिर आपके स्पिनर ही होंगे आपके पास 12 ओवर करने के लिए, वहां पर एक पेसर सवाल यहां पर यह भी है ना कि फहीम पे आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपने पिछली जो इतने मैचेस थे आपने रोटेशन की, सबके ऊपर रोटेशन की, एक वाहिद इवन कप्तान भी बैठ गया, लेकिन एक इकलौता जो आपका है कि वो नहीं बैठ सका फहीम। लेकिन एक सच बात बताएं, एक सच बात बताइएगा, वो आपको कोई उस तरह का रोल अदा करते हैं जिस तरह का हार्दिक पांड्या टाइप वो रोल होता है? नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं करते, वो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अभी बॉलिंग में भी उनके नरम गरम हालात है, ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बॉलिंग बेहतर करके बॉलिंग में ये है कि स्लो वन जो है वो अपनी बेहतर करके आए हैं, जिसके बाद उन्होंने जब इंडिया से विकेट लेना शुरू की एशिया कप से, अभिषेक शर्मा को आउट किया, उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस काफी गेन किया। लेकिन हकीकत में हमें पता है कि वो जो एक होता है ना प्रॉपर, जिस तरह हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए रोल अदा करते हैं, वो रोल फहीम अशरफ श्रीलंका में अदा नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि ये फैसला तकरीबन कर लिया गया कि पाकिस्तान 2 स्क्वाड अनाउंस करेगा। एक पाकिस्तान का श्रीलंका का अलग स्क्वाड होगा, या बात सुन लीजिए, जिसमें ये 2-3 तब्दीलियां होंगी पॉसिबल तौर पे। अभी हतमी फैसला नहीं किया गया कि हारिस रऊफ को श्रीलंका के लिए बुलाया जाएगा, वो भी होना बाकी है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी इस पर बार बार जोर दे रही है कि अगर हम उनको वर्ल्ड कप पे लेकर जाना चाहते हैं तो हम उनको श्रीलंका सीरीज खिलाएंगे। लेकिन एक और चीज दूसरा, एक सेकंड साहब, दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि जो वर्ल्ड कप का और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आपके 3 T20s हैं, 3 T20s, उनका एक स्क्वाड होगा। अच्छा, एक चीज और तो बताएं कि जिस तरह 7 जनवरी की डेट जो है वो है कि वर्ल्ड कप का आपने जो स्क्वाड है वो 7 जनवरी तक जमा कराना है। अब आप कह रहे हैं कि जी श्रीलंका के लिए हम स्क्वाड एक और अनाउंस करेंगे और आपका पहला T20 जो है वो गालबन इसी तारीख को है, हाँ। 6 या 7 जनवरी को पहला T20 है। तो आप फिर वो किस तरह मैनेज करेंगे जब आपने पहला स्क्वाड तो जमा कराना है? या तो आप ये देखना अगर चाहते हैं कि 7 और 9 और 11 को आपके 3 T20s हैं, ये 3 T20s के बाद आप फिर स्क्वाड अनाउंस करें। बात देखिए, आपने जो सवाल किया है मैं इसका बड़ा आपको आसान सा जवाब दे दूं। डेडलाइन अभी ऑफिशियली आईसीसी ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो जो आपके जनवरी की आखिरी तारीख है, 30 जनवरी जो है वो आपकी आखिरी तारीख है, ठीक है? तो इजी है आपके लिए, उसमें आप तब्दीली कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन वो तब्दीली ना आ जाए ना जो बाद में आ जाती है। मैं आपको जवाब देता हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो श्रीलंका की सीरीज का आपने स्क्वाड अनाउंस किया है, आपने ये आप कॉपी पेंसिल ले आओ, मैं आपको लिख कर दे दूंगा कि अगर आप उसमें तब्दीली करोगे, जो आपने खुद से तब्दीली करी है ना, 30 तारीख तक आप अपनी हेल चेल करोगे, वो आप एक से एक तब्दीली जो आपका प्लेयर सुपर फ्लॉप होगा,
अब जैसे स्क्वाड में भी आपको पढ़ के बता देता हूं कि पाकिस्तान क्या फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है, और फिर भी एक आध स्लॉट के ऊपर नरम गरम होगा कि उसका कॉम्पिटिटर खड़ा होगा, तो वहां पे जिसको ये चाहते होंगे, जैसे श्रीलंका सीरीज में परफॉर्म कर दिया, यकीनन तौर पे अगर उसका नाम ना हुआ वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वो आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर अभी इनिशियली ये मां सदाकत को श्रीलंका की सीरीज खिला रहे हैं, ठीक है, अभी आप इमेजिन करें कि ये उनको कहते हैं जी कि हम उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं रख रहे फॉर एग्जांपल, लेकिन इंशाल्लाह अगर मां सदाकत ने परफॉर्म कर दिया श्रीलंका की सीरीज में, अच्छा कर दिया, बाबर नहीं है, एक स्लॉट अवेलेबल है, 11 में खेलने का मौका भी मिल सकता है, तो मां सदाकत आपके फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आएंगे ही आएंगे। लेकिन अली साहब मसला अभी ये है आपका, अब मैं आपको बताऊं कि जब आप 11 बजाते हो, तो चलो पहले मैं आपको स्क्वाड की बात बताता हूं कि जो भी तक पॉसिबल तौर पे पाकिस्तान का स्क्वाड तैयार हो सकता है। अब इसमें कुछ नाम है जो क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल कंफर्म्ड है, और 2-3 स्लॉट्स हैं जिनके लिए लड़ाई फाइटिंग चल रही है, फिर आगे जाके बात करते हैं। अब देखिए सलमान अली आ गए, इनका है कि ये कप्तान है, ये टीम के साथ रहेंगे। मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात कर रहा हूं, अभी श्रीलंका की बात मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। इब्रार अहमद है, वो आपके कंफर्म्ड है। फिर इसके बाद वर्ल्ड कप की जो बात है उसमें बाबर आजम, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा भी तकरीबन आप समझो कि कंफर्म्ड है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये वो नाम है जो आपके कंफर्म्ड है। अब जो अच्छा, हारिस रऊफ को एक बात है, आपस की बात है, हारिस रऊफ को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर दोबारा एंट्री मिली और किस वजह से उनको निकाला गया था? चले अभी इस पे भी बात कर लेते हैं। अभी सवाल है ना, नहीं, बता दें थोड़ा सा। वो आपको पता है हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस की बुनियाद नहीं है ना परफॉर्मेंस, और निकाला क्यों था? हारिस रऊफ की मैं आपको बताता हूं कि उनको ला इसलिए रहे हैं कि जो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी जो इस पर एग्री किया, वो ये कहते हैं जी हमारे पास एक्सप्रेस बॉलर है, और हमारी जो स्पेशली छोटी टीम्स हैं पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगी, तो हारिस रऊफ एक ऐसा रहेगा कि क्योंकि पेस है, एक्स्ट्रा पेस है, और अल्लाह करे यार हारिस रऊफ हमारे कोई काम आ जाए, लेकिन वर्ल्ड कप के मैचेस हो और हारिस रऊफ हमें मरवाए ना, ये नॉर्मली लेकिन हकीकत यह है कि हारिस रऊफ ठीक है, ये ग्रुप मैचेस में शायद वो बेहतर कर भी जाए, लेकिन जो आपके बड़े मैच बनेंगे इंडिया के मतलब नहीं, वहां पे सभी मिलेंगे ना आपको, जो भी सुपर 8 अगर आप चले गए, सुपर 8 में आपको सारी बड़ी टीमें मिलेंगी, सुपर 8 हो गया, सेमीफाइनल हो गया, वहां पे जो बड़ी टीम्स हैं वो उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा, अब आप सुनिए, जो जिनके नामों पे ना अभी एक्यूरेसी नहीं है, कि थोड़ा सा डिबेट चल रही है, थोड़ा सा कप्तान और कोच का भी वोट रहेगा, जो बीच में है अभी एक है, आप अब नाम सुन लीजिए कि ये जो नाम है जिनको अभी इनका 100% श्योरिटी नहीं है इनकी, लेकिन ये पूरी तरीके से रेस में ना भाग रहे हैं इस रेस में। अब्दुल समद इनका नाम है कि ये रेस में पूरी तरीके से इन है। फिर इसके बाद आपके जो वो प्लेयर है मां सदाकत, वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए श्रीलंका के लिए उनका नाम भी आ रहा है और उनका पूरा ऑप्शन है, चांस भी अभी बात हो रही है, शायद वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह भी बना ले। 2 खिलाड़ी हो गए, अहमद दानियाल, इनकी आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी राइजिंग स्टार एशिया कप में। फिर इसके बाद जो है वो आपके जो खिलाड़ी हैं, एक और इसमें से रह गया, 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, नसीम शाह बहुत दूर है, तो नहीं, लेकिन एक उनका अब अच्छा मैं आपको वो भी बताता हूँ, नसीम शाह नहीं, अब जैसे आपने एक प्लेयर पिक करना है, सबसे पहले जिसको रिजेक्ट किया नसीम शाह, ठीक है, वो सबसे पहले किया जाएगा, लेकिन अभी वो है इस रेस में, ऐसा नहीं आप, क्योंकि लास्ट स्क्वाड में भी वो थे और अभी रेस में है, क्योंकि उनका जो मुकाबला बनेगा वो अहमद दानियाल को आपने पिक करना है या नसीम शाह को पिक करना है। नसीम शाह की कोई परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं, बिल्कुल जीरो थे वो, नहीं मैं आपको बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये ऑफर आपके जो कप्तान और कोच के पास रहेगी कि क्या हम अहमद दानियाल के साथ जाएंगे या हम नसीम शाह के साथ जाएंगे। अब आप ये भी सोच लो, ये उनके पास होगी, क्योंकि जो कंफर्म नजर आ रही है ना 3 फास्ट बॉलर, वो भी आप सुन लो, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और आपके साथ जो फहीम, चलो ऑलराउंडर की कैटेगरी में सलमान मिर्जा लगभग कंफर्म नजर आ रहा है कि आप उसके साथ जाओगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप 3 प्योर फास्ट बॉलर के साथ जाओ, एक फहीम अशरफ, इनफ है इतना आपके पास, इससे ज्यादा आपको पेसर्स नहीं चाहिए। एक जो आपका तीसरा है सलमान मिर्जा या अहमद दानियाल में से एक को आप रख लो, बस, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि आप पेसर्स की भरमार रखो, मसला नहीं है रखने तो मैं कहूंगा एक और भी ले जाओ। बात यह कि फिर आप जो और आपके बैट्समैन होंगे या और आपके जो ऑप्शन है ऑलराउंडर्स, वो आप मिस करा दोगे। अब इनमें से सारे तो खेलेंगे नहीं, मैक्सिमम भी अगर आप खिलाओगे ना, कॉम्बिनेशन बनाओगे 11, एक शाहीन और एक फास्ट बॉलर और खेलेगा, मैक्सिमम कि हारिस रऊफ खेल लेगा, हारिस रऊफ नहीं खेलेगा तो वट एवर मिर्जा या अहमद दानियाल अगर स्क्वाड में हो तो उनमें से आप एक खेल लेगा, बाकियों ने बेंच ही गर्म करनी है। उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर यह है कि जो आपके पास अगर मां सदाकत है तो आप उसको स्क्वाड में रख लो, अगर अब्दुल समद की जगह बन रही है स्क्वाड में आप उसको रख लो, यह ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन है, या कि आप ये देखो कि जी बस चलाए जाओ। अच्छा नहीं साहब, अब एक और जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है आपका ओपनिंग पेयर।
जिसपे हमने बात ही नहीं की। हम समझ रहे हैं सब ओके की रिपोर्ट है। या बात याद रखो, जो आपकी बेसिक चीज थी वो आपकी यही थी कि यही आपके ओपनर थे। एक का नाम है फरहान और एक का नाम है साइम अयूब। और ट्राई सीरीज में जो आप अफगानिस्तान से जीत भी गए थे फिनाले में, जब आप कैंपेन आपने आगाज किया था तो आपका माइंडसेट यही था कि हमारे दो ओपनर यही होंगे। लेकिन एशिया कप के मिड वे में आपने फैसला किया कि भाई नहीं, बहुत हो गया, ये ओपनिंग जोड़ी नहीं हो सकती, फखर ओपनिंग करेगा क्योंकि ये बैडली फेल है। ये आप बात याद रखें, ये भूलिएगा मत कि अभी आप जो कह रहे हो ना ओपनिंग प्लेयर तुम्हारा कंफर्म्ड है फरहान और साइम। हालांकि इतना परफेक्ट ओपनिंग पेयर आपका जो एशिया कप में बना फखर, और मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान की सूरत में इससे बेहतर ओपनिंग पेयर नहीं आपको मिला। यार मैं अगर अपनी आपको थॉट बताऊं ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फरहान, साइम और फखर, इन तीनों को 11 में आप नहीं खिला सकते। क्योंकि अगर आपका नंबर 3 पे बाबर है ना, नंबर 3 पे अगर बाबर आजम आ रहे हैं, 4 पे आगा, मतलब ये कंफर्म प्लेयर है। सबसे बड़ी जो तकलीफ आई है ना, सबसे बड़ा जो मसला आया है, अब ये बेनिफिट कह लें या तकलीफ कह लें, जो भी कह लें, साइम अयूब ने बॉलिंग में जब से परफॉर्म किया ना, उसकी वजह से बहुत सरदर्दी बनी है। अगर सिर्फ बैटिंग का मसला होता तो साइम अयूब कब ड्रॉप हो जाता। यार देखो, मैं ये समझता हूं कि अगर आप ये जबरदस्ती का एडजस्ट करते हो कि साइम अयूब 3 पे खेल रहे हैं, फखर 5 पे खेल रहे हैं, 6 पे खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी तरीकेकार ठीक नहीं है। ओपनर 2 ही होने चाहिए। ये जो इतने, अब वैसे तो सारे ओपनर है ना, उस्मान खान भी ओपनर है, लेकिन प्योर ओपनर देखो आपके पास जो आपने पक्के ओपनर जिनको बनाया हुआ है, एक फखर जमान पक्के ओपनर है, एक आपके जो है साहबजादा फरहान पक्के ओपनर है, एक आपके साइम अयूब, इसमें से तो 2 खेलने चाहिए। बिल्कुल, मेरा ओपिनियन ये कि आप किसी को भी 2 पे खिला लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार उसको साइम को बिठा दो, फखर को बिठा दो या फरहान को बिठा दो। मैं कहता हूं जिसका दिल करता है एक में उसको खिला दो, एक में उसको खिला दो। वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में ना साइम अयूब वैसे भी कोई प्रेशर सेशन नहीं लेते। उनका हमें पता है सबसे पहले वो आउट होकर बाहर हुए होते हैं। तो मुझे लगता है जो वर्ल्ड कप का प्रेशर जो लड़के झेल सकते हैं, इवन अगर आप साहबजादा फरहान की बात करो, किस तरीके से उसने एशिया कप का, मुझे लगता है कि इवन उसकी टेक्निक साइम अयूब से बेहतर शायद ना हो, उसका स्ट्राइक रेट भी साइम अयूब से शायद कम आ जाए, लेकिन जितने उस लड़के के अंदर एक प्रेशर लेने की विल पावर है ना, वो मजेदार है। और दोनों फखर जमान और वो प्रेशर लेके खेलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये 2 ओपनर होने चाहिए आपके, होने चाहिए। मेरा सिंपल सा ओपिनियन है कि इन तीनों की एक साथ 11 में जगह नहीं बनती। हां तब बनती है कि अगर बाबर आजम ना हो, बाबर नहीं है तो फिर खिला लो नंबर 3 पे इनमें से एक को। अगर बाबर आजम कंफर्म्ड है 3 पे, 4 पे आगा कप्तान, जाहिर है वो आप जो भी कहो कि परफॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कप्तान है ना, तो फिर बकवास बात है ये बारे में बात करना है कि वो नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, वो खेलेगा, कप्तान है वो, 4 पे वो खेलेगा। तो मेरी लिहाज से परफेक्ट इन तीनों में से कोई से भी 2 खिला लो, फखर और फरहान खिला लो, फरहान और साइम खिला लो, वो इनकी मर्जी है। लेकिन नंबर 3 पे बाबर, नंबर 4 पे आपके जो है वो सलमान अली आगा कप्तान आ गए। अब नंबर 5 पे, हाँ फिर एक तरीकेकार है, अगर आपने बहुत ही फैसिलेट करना तो फिर उस्मान खान, विकेट कीपिंग में आप फरहान से कराओ। लेकिन देखो अली साहब, फिर उसमें एक और इशू है। अब मैं हकीकत तौर पे आपको बताऊं ना, उस्मान खान भी जो विकेट कीपर हैं वो दरमियाने विकेट कीपर हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर कैच एकदम पकड़ लेंगे, हर स्टैम्प कर लेंगे। फरहान तो खैर बिल्कुल ही थोड़ा सा और नीचे गिरा लो उनको। अब मसला क्या है यार, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स होते हैं ना, यहां पे अगर एक कैच मिस हो जाता है ना, अब हम आज भी रोते हैं कि मोहम्मद हारिस ने तिलक वर्मा को रन आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया। वो अगर हल्का सा वो जल्दी कर देते तो शायद पाकिस्तान वो एशिया कप जीत जाता, एशिया कप के फाइनल में। बात यह है कि ऐसे टूर्नामेंट में एक कैच मिस कर जाना या एक स्टंप हल्का सा लेट कर देना, वो पूरे मैच में इंपैक्ट, पूरे टूर्नामेंट में इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। उसमें अगर आप उस्मान खान को फुल कीपिंग दे रहे हो, अब वही है कि ऐसा नहीं है कि उस्मान खान बहुत अच्छे कीपर हैं। अब फरहान की बात करते हो, वो उनसे भी थोड़े माड़े कीपर हैं। वो शायद एक आध कैच तो और मैच में छोड़े फरहान। उस्मान फरहान से थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन जाहिर है हम रिजवान इन सबसे बेहतर है, लेकिन हम रिजवान को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बैटिंग का बहुत ही बड़ा फ्लॉस आ जाएगा। वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना उनका नंबर हमारे पास है। तो अगर तो उस्मान खान को आप नहीं खिलाते 11 में, अगर तो आप उनको बाहर कर देते हो, हाँ फिर मैं समझता हूं कि आप एक बीच में आप अब्दुल समद या मास सदाकत को भी आप एडजस्ट कर दोगे, फिर आप शदाब को भी एडजस्ट कर दोगे, नवाज को भी कर दोगे, फहीम को भी कर दोगे। अब मुझे ना एक और भी खतरा लगता है इस पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनेगी टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि शदाब ने थोड़ी बहुत वहां पे बॉलिंग कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में आ गए, वहां भी शायद थोड़ी बहुत कर देंगे, चलो अच्छी कर जाएंगे बॉलिंग। अब ये फैसला ना हो जाए कि शदाब खेल लिए, नवाज खेल लिए, तो भाई अब हमें स्पिनर की जरूरत ही नहीं है। हमें ना ही उस्मान तारिक की जरूरत है और ना ही हमें इब्रार की जरूरत है। यह चीज एक इंतहाई घटिया सोच होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपको एक प्रॉपर जो फुल टाइम आपको एक विकेट टेकिंग बॉलर है वो आपको चाहिए होगा अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हो। अगर आपने ये ना किया तो ये मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल इस टाइम जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, जो आपके कोच कप्तान है, उनके लिए भी कंफ्यूजन का शिकार है।
जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी है। अब वो कह रहे हैं मां सदाकत दे तो रहे हैं इनको, अभी चलो श्रीलंका सीरीज के लिए तो बाबर नहीं है, अली साहब वर्ल्ड कप में तो बाबर भी आ जाएंगे, अब मां सदाकत को आप किस नंबर पे खिलाओगे, ये भी तो सवाल है। अब अगर आप मां सदाकत आएंगे, शायद श्रीलंका सीरीज में बाबर नहीं होंगे, मे भी आप उनको नंबर 3 दे दो, आई थिंक वो ठीक रहेगा उनके लिए, वो शायद कुछ अच्छा भी कर दें नंबर 3 पे अगर आप उनको दे देते हो। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर बाबर जब आ जाएंगे, वो नंबर 3 पे आ जाएंगे, क्या ये फेयर होगा कि मां सदाकत को आप, जिसको आपने अभी डेब्यू करवाया, ठीक है अभी आप डेब्यू करा रहे हो श्रीलंका के सीरीज में, उसको आप वर्ल्ड कप जैसे मेजर इवेंट में जहां पे हर बंदे का सांस फूला हुआ होता है, हर बंदे के ऊपर 12 बजे हुए होते हैं, एक प्रेशर इतना हैंडल करना पड़ता है कि आपकी सोच है, वहां पे इतने खतरनाक नंबर पे, नंबर 6 नंबर पे या 5वें नंबर पे आप मां सदाकत तो खिलाओगे, उसका तो ओपनिंग में वो रन बनाता रहा, क्या आप उसको वहां खिलाओगे? क्योंकि मैं पर्सनली ये फील यही करता हूं कि अगर मां सदाकत को मौका मिला तो वो ओपनिंग में तो कभी भी नहीं मिल सकता, वो मिलेगा तो वो फिनिशर का जो रोल है, नंबर 5 नंबर 6। लेकिन अली साहब मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि अगर मां सदाकत इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आए तो फिर जो अब्दुल समद है उनको आप बली का बकरा बनाओगे और अब्दुल समद को आउट होना पड़ेगा आपके 15 रुकनी स्क्वाड से। इसके अलावा मुझे और कोई समझ नहीं आ रहा कि आप किसी और को बाहर तो करोगे। बेहतर है मां सदाकत को आप बाहर ही कर दो तो ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि मसला एक और तो ये भी है कि आप अब शादाब को भी लेकर आ रहे हो, फिर इसको भी आपने बेंच पे ही बिठाना है, तो अगर आप दूसरे अब्दुल समद को खिलाओ क्या पता वो आपके काम ही आ जाए। नहीं लेकिन देखो मां सदाकत के पास हमें पता है कि पेशावर ज़ल्मी में उसने नीचे भी बैटिंग करके रन बनाए और छक्के चुके उसने मारे हैं। उसको क्या नंबर दोगे आप शादाब और इन दोनों को तो इकट्ठा फिर भी नहीं खिला सकते। अच्छा एक और मैं आपको बात का जवाब दूं, काफी ना लोग ये बात करते हैं कि यार अभी तो मां सदाकत ने उतना परफॉर्म ही नहीं किया हुआ, मतलब अभी उसको और अच्छा कर रहा है, उसको और खेलने दो, थोड़ा सा और डेवलप होने दो, थोड़ा सा उसको और आप कहो कि परफॉर्म करने दो। जैसे अब इंडिया है, उन्होंने सूर्यवंशी को प्रॉपर खिलाया है, उसको देखो होता ये है कि लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, मतलब एक ये क्रिकेटिंग सेंस की बात है कि कभी एक प्लेयर ऐसा होता है कि जिसको आप इतने बड़े इवेंट में खिला लेते हो ना, वो कभी कभार उसके ऐसे जाया होने के पक्के चांस हो जाते हैं, मतलब अगर उसको खुदा न खासा परफॉर्म हो वो पक्का ही चला जाता है। ऐसे प्लेयर्स को जो इंटर करने का तरीकाकार होता है ना, वो ये तरीकाकार होता है कि जैसे ही आपका वर्ल्ड कप शेल्ड कप खत्म हो ना, उसके बाद जो भी आपकी सीरीज आए अगली T20, क्योंकि उसके ऊपर फोकस नहीं होता, उसको उसके नंबर के ऊपर चांस देके उसको कॉन्फिडेंस दे। 2-3 सीरीज है उसके नंबर के ऊपर खिलाए, एक्चुअल जो ओपनिंग का नंबर है, बेशक मेन ओपनर को उसने ड्रॉप कर देंगे, यार T20 खत्म हो गया ना, हमें भी कोई इतना मसला नहीं है, तू रेस्ट कर ले। उसको डेवलप करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखो आपकी बात बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्रीड करता हूं, लेकिन इस बात का ना दूसरा भी रुख है। मैंने भी सूर्यवंशी की एग्जांपल दे रहा था। अब ना इंडिया के पास बैटिंग में उतना टैलेंट है, मुझे आप सच बताओ, अभी हमने सारा अभी बैटिंग का पोस्टमार्टम किया कि यार ये फरहान की बैटिंग भी क्या है, एक छक्का मारते हैं फिर वो डॉट कर देते हैं, साइम यूसुफ प्रेशर में रन नहीं बनाते, फखर 5 पे खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बाबर का हमें पता है कि फॉर्म नॉर्मल नरम गरम ही चल रही है, आगा कुछ कर ही नहीं रहे। अब मुझे बताओ कि जो फॉर्म चल रही है आपके बैट्समैनों की करंटली, अगर आप मां सदाकत देखो, इनसे बेहतर नजर नहीं आते इस टाइम भी, स्टिल बेहतर जरूर नजर आते हैं, लेकिन इनकी जो माइंड सेट है वो ये है कि ये कभी भी जो आपका सिलेक्टेड खिलाड़ी है ना, इनसे ऊपर ये प्लेइंग 11 में चांस ही नहीं देते। साफ बात है, फिर आप एकदम से उसको लाओगे किसी एक मैच के अंदर, चल भाई अब एक ही मैच में करके दिखा दे, तो मुझे लगता है वो भी उसके साथ जाती है। नहीं मैं बिल्कुल ये मानूंगा कि मैं समझता हूं कि अगर आप उसको ला रहे हो, एक मां सदाकत एक ऐसा खिलाड़ी है नंबर पे, अगर अभी आप नहीं भी खिला रहे तो आप लेटर ऑन भी, चलो देखो यार अभी ये फरहान है या साइम वगैरह हैं, ये आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद एकदम छोड़ देंगे वो तो फिर ओपनिंग में भी जगह नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कप के बाद ये तो फिर सिलेक्शन कमेटी का दिमाग होना चाहिए ना, उसको पता चलना चाहिए कि अब हमारा T20 वर्ल्ड कप कितना टाइम बाद, अब हमने नेक्स्ट लड़के भी डेवलप करने हैं, वो तो उनका दिमाग होना चाहिए कि यार अभी हम रेस्ट करा देंगे, अब हम साइम को रेस्ट कराएंगे, या अब हम साइम फरहान को रेस्ट कराएंगे और हम इसको चांस देंगे ओपनिंग में, या हम फखर को रेस्ट करा देंगे, जो हमें नजर आता है कि फ्यूचर में अगला T20 वर्ल्ड कप शायद फखर जमान हमारी तरफ से नहीं खेल सकते, जो हमें पता है कि वो उस टाइम तक आते आते शायद वो रिटायर्ड ही हो जाए, तो हम ये दिमाग चढ़ाएंगे ना। लेकिन नहीं ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं मां सदाकत, अगर अभी आप उनको चांस भी दे दो, आप उनको जज मत करो, अगर उनका फेलियर आ भी जाता है, ये नहीं होता, जज करते हैं। नहीं यार कि हमने ऐसे प्लेयर देखे कि वो एक एक मैच से ऐसा उन बेचारों को कॉन्फिडेंस आते आते जाता है कि फिर दोबारा हसन नवाज आपके एग्जांपल मौजूद है, न्यूजीलैंड में 100 मारा, फिर आपने नंबर 5-6 पे चांस, फिर आप आज वो दिमाग खराब करते हैं, तो इधर आज वो अच्छा प्लेयर को डेवलप करना। देखो वो सूर्यवंशी को इंटरनेशनल में भी चांस नहीं दे रहे ना, लेकिन जिस जगह पे भी उसको चांस दे रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ मर्जिंग में चांस दे रहे हैं, उसको अंडर-19 में चांस दे रहे हैं, उसको अपने डोमेस्टिक में चांस दे रहे हैं, किस नंबर पे खिलाते हैं? ओपनिंग करता है। अभी उसको आप कह लें कि तू आ इंटरनेशनल में और 6 नंबर पे खेल के दिखा, वो खेल के मेरा नाम बदल देना, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता ना, उसको वो डेवलप कर रहे हैं। लेकिन देखो अभी मां सदाकत जो है, देखो वो बॉलिंग में भी इंपैक्ट डाल रहे हैं, हमने हांगकांग सुपर सिक्स में भी देखा, बॉल भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। बताता हूं ना, शादाब आपके पास है, मां सदाकत को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर भी नहीं ऑन द सीरियस नोट, लेकिन ठीक मां सदाकत आपके पास है, इब्रार आपके पास है, साइम यूब आपके पास है,
नवाज आपके पास है, 4 स्पिनर आपके पास है, तो फिर कहां 5वें की जगह बनेगी? लेकिन उस्मान चलो तारिक आपके पास है। टी20 गेम है ऑलराउंडर्स की, और देखो ये जो नंबर है ना, जो प्लेइंग 11 मैं में आपको नहीं और खिलाओगे, बताऊं, आप उसको रखो जिसको प्लेइंग 11 में खिला पाओगे। देखो जो नंबर छठा और पांचवा नंबर है ना, मैं समझता हूं कि ये जो नंबर है ना, पांचवा छठा सातवां, यहाँ पे आपके पास टी20 में ऑलराउंडर्स ही होने चाहिए, क्योंकि हर मैच में आप रन नहीं बनाओगे। कॉन्फिडेंस खराब होगा, जो उसके बड़े रन जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, मुश्किल हो फिलहाल तो श्रीलंका सीरीज में वो आ रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, एक मिनट रुकिए, अभी इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अभी जो सिस्टम सिलेक्शन कमेटी है वो भी बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि अभी शादाब का भी आप बताएं ना, अभी शादाब को तो आपने बात ही नहीं की, आप आगे जा रहे हैं, ये बताएं कि शादाब को आप किस नंबर पे खिलाएंगे? हाँ, मैं अब उस बारे में तो मैं काफी क्लियर हूं, मुझे लगता है कि फहीम वाला जो नंबर है वो शादाब के लिए होगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो ये फैसला कर चुकी है कि हम फहीम को बाहर बिठाएंगे? ये मतलब आप देखो तो सही कि फहीम को तो आपने लगातार श्रीलंका जितने मैच खेले एक में भी आपने उसको बेंच नहीं किया। श्रीलंका की जो सीरीज है ना, मुझे लगता है इसके हमारे के लिए बहुत बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो, आप तीनों मैचों में बिठा दो उसको बाहर, तीनों मैचों में शादाब को उस नंबर पे खिला के देख लो। मैं आप मुझे ये बताएं कि जो भी आपकी ट्राई सीरीज हुई थी या इससे पहले आपकी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज थी, क्या वो इंपॉर्टेंट थी? वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप वहीं पे खेलना है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप ट्राई करो, आपने वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? नहीं, वहां भी आपने फहीम को नहीं बिठाया, लेकिन वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये सीरीज आपकी। यार बात यह है कि राइट कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए 6 टी20 है भाई, अभी ट्राई कर लो या फिर बाद में जाके कर लेना। तो ऐसे भी मैच गुजरे ना जहां फहीम ने ना बैटिंग की ना बॉलिंग की, वो फिर भी खेल रहे थे। आप ये ना भूलिए, एक भी बॉल नहीं की, एक भी बॉल नहीं की, कौन सी आपके पास तिलिस्मी चाबी है? एक बॉल भी नहीं खेली उसने, वो फिर भी 11 में थे, आप ये मत भूलिए। तो ये नहीं आप कह सकते कि वो डायरेक्ट उसकी जगह आ जाएगा। अब देखो बात वही है कि अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ये 2-3 बड़े फैसले हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि आपको लेने पड़ेंगे, तो ही आपकी बेस्ट 11 बनेगी। पहला फैसला तो यह है कि आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि आपको जो ओपनर है आपके 3 जो प्योरली जिनको आप ओपनर देख रहे हो, वैसे तो बाबर भी ओपनिंग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो प्योरली आप कंसीडर जिनको ओपनर करते हो, वो फरहान है, वो आपके साइम है और वो फखर है। इन 3 में से आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई 2 खेलेंगे, आप जो भी करो। तीसरा नहीं खेलेगा, उसकी जगह हम प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाएंगे, अपनी डेप्थ रखेंगे प्रॉपर। ये नहीं कि बस वो एक खिलाना है 11 में तो बस अब किसी भी नंबर पे खिला दो, मजबूरी बनी हुई नहीं। इन तीनों में से 2 खेलेंगे, एक फैसला। दूसरा फैसला आपको यह करना पड़ेगा कि क्या अगर आप ये समझते हो कि नहीं जी हमारी तो मजबूरी बन गई, इनको खिलाना है फखर, क्योंकि वो 2 ओपनर आ जाएंगे, तो फखर तो एक बड़ा खिलाड़ी और हम हमेशा फखर को सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन फिर आप ये कहोगे कि उस्मान खान और फरहान में से आपको फिर फैसला करना पड़ेगा कि क्या फरहान जो है वो कीपिंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर आपको उनको प्रॉपर कीपिंग में तैयार भी करना है। उस सूरत में फिर आप उस्मान खान को बाहर करके आप शादाब को उस नंबर पे खिला सकते हो। ये एक पॉसिबल तौर पे नजर आ रहा है भाई। वो तो फिर बात ये है कि कीपिंग वो करते ही नहीं आपके साहबजादा फरहान, नहीं तो फिर नहीं करते, फिर अब आपकी मजबूरी बन गई, फिर आपको उस्मान, नहीं ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करते, पिछले वो मैच में करवाई थी उस्मान खान, उसके बाद फिर हटा दी। चलो वो वर्ल्ड कप में वो कर लेंगे कीपिंग। देखो बात वो नहीं है कि वो नहीं करते, ये आप गलत बात कर रहे हैं, वो क्या भी दे कर भी दे, नहीं उनकी खबर है, मैं क्या भी दूं, मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, अब मुझे पिक ही ना करे। खबर है ना, उनकी खबर है, आपकी तो अलग बात है। उनकी खबर है कि वो ये कहते हैं कि मैं जो है मेरी बैटिंग इफेक्ट होती है। नहीं बैटिंग इफेक्ट होती है, लेकिन मैंने आपको पहली बात की कि वर्ल्ड कप में एक भी अगर जो स्टंप आउट करना अगर वो मिस हो जाए तो बड़ा एक इंपैक्टफुल होता है। अब ये भी तो है ना कि कप्तान ये कहे या कोच ये कहे या टीम मैनेजमेंट सोचे यार ये उस लेवल का विकेट कीपर नहीं है कि एक इंडिया के अगेंस्ट जो प्रेशर सिचुएशन में कीपिंग कर लेगा, क्योंकि वहां पे एक अगर स्टंप मिस होता है, एक कैच, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच है, एक कैच मिस हो गया फरहान से, वो समझते हैं नहीं जी उस्मान खान डोमेस्टिक में भी प्रॉपर कीपिंग कर रहा है, वो ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। ये भी तो सोचना है कि टीम मैनेजमेंट शायद सोचती हो कि यार ये हम इसको नहीं समझते कि यार ये कीपिंग करे, ये भी एक सोच है। हाँ वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, डेड रबर को बायलैटरल सीरीज है, वहां पे वो भी कह दे जी मैंने कीपिंग नहीं करनी, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे मैच में क्या आपकी टीम मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट करती है? मेरे ख्याल से वो एक बड़ा सवाल रहेगा। और ये इस सवालों को जो हमने जो सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि इन सब के जवाब हमें श्रीलंका सीरीज में मिलेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इब्रार को जो है वो श्रीलंका जो आपकी बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग है उसमें पिक कर लिया गया था, लेकिन अब इब्रार जो है उन्होंने फैसला किया है, उनकी तरफ से खबर आ रही है कि मेरे कंसर्न जो है इसमें शामिल ही नहीं थे, मतलब मुझसे बिना पूछे जो है मेरा नाम जो है वो ऑक्शन में डाल दिया था, लिहाजा इब्रार अहमद ने अपने आप को जो है वो उससे ड्रॉ कर लिया है, वो नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर जिस फ्रेंचाइज उनको पिक किया था उन्होंने भी दूसरे खिलाड़ी को पिक कर लिया था। साहब देखिए बिल्कुल खबर ये आ रही है कि चट्टग्राम रॉयल्स थी, उन्होंने ऑक्शन में इब्रार को पिक कर लिया और बाद में शराब को इवन पीसीबी की तरफ से भी एनओसी था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने इब्रार की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इब्रार ने कहा कि भाई मैंने तो
एनओसी के लिए मैंने तो इस लीग के लिए अपना आपको रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया था, तो पता नहीं मेरा नाम किसने डाल दिया और आगे मिस मैनेजमेंट की गई बीपीएल की तरफ से। बाद में उन्होंने भी माजरत कर ली और जो फ्रेंचाइज है उन्होंने भी कहा कि हम उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे अब प्लेयर हासिल कर लेंगे दूसरा, तो फिर इब्रार नहीं खेलेंगे। बट आई डोंट थिंक सो, उनको खेल लेना चाहिए था। कोई ऐसा है नहीं, कुछ क्रिकेट उनके पास है भी नहीं, मे भी वो बिजी हो, कोई इतना मसला था नहीं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है लीग के लिए खेल रहे होते हैं वो आ रही है जी, जो एशेज का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच उसका कल से आगाज होने जा रहा है। वैसे तो ये हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जो इस डेट के ऊपर टेस्ट मैच खेला जाता है, लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जो सीरीज है वो डेड रबर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अपना बड़ा काफी तगड़ा स्क्वाड जो अनाउंस किया है। पेसर जो ऑस्ट्रेलिया ने पूरे अपने उतारे हैं। कोई खबरें हैं कि वहां पर जो है वो बड़ा वेदर जो है वो बड़ा बादलों वाला रहेगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का वेदर रहेगा, जिसके चलते पेसर्स को बड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के जो जोफ्रा आर्चर है वो बाहर हो गए, जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड के फैंस कह रहे हैं जब ये था तो इसने क्या पार्ट लिया था तो इसके बाहर होने से हमें कोई गम नहीं है। तो क्या स्क्वाड है जी? देखिए, इस टेस्ट मैच की हाइप तो बहुत ज्यादा थी क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में है, क्रिसमस के रंगों रंग में एमसीजी मेलबर्न रंगा हुआ है, काफी ज्यादा एहतमाम भी किया हुआ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिसमस की वजह से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो पीसीबी में वहां पर क्रिसमस की तकरीब वगैरह रखी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में काफी माहौल बनाया गया है क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात वो है कि जब जो मेन मैच है वो इतना थका हुआ है, वो इतना बोरिंग है, तो क्या आप कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने खैर अपना स्क्वाड जो है वो इसके लिए 12 रुकनी अनाउंस कर दिया है, जो 11 भी खेलेगी। ट्रेविस हेड, विदरलैंड, लेबुशेन, स्मिथ वापस आ गए हैं एज अ कैप्टन। फिर इसके बाद उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरे, ख्वाजा जी वो जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद उनकी जगह नहीं बन सकेगी, उनका कैरियर एंड है और आप देखें वो खेल भी रहे हैं। कैमरन ग्रीन, स्टार्क, बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नसीर और जाय रिचर्डसन, ये ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड 12 रुकनी अनाउंस किया है जो कल 11 खेलेगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिए।